हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और पूरा जो कोर्स है 11th केमिस्ट्री का या 12th केमिस्ट्री का, वो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को क्रम से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाए। इज़ दैट क्लियर? आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टोइचियोमेट्री। रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टोइचियोमेट्री इन स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रीवियस 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट और उस पर न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। तो इसमें स्टोइचियोमेट्री आज हमको पढ़ना है। स्टोइचियोमेट्री से पहले एक बहुत साधारण सी एक जानकारी है, वो आपको पहले पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पूरी केमिस्ट्री में क्या है, सिर्फ रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है? जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लिख दूं, ए से ए प्लस बी, इससे क्या फॉर्म हो गया, ए बी फॉर्म हो गया। ठीक है ना? तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, यानी एक पदार्थ ए हो गया, दूसरा पदार्थ क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। यानी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ परस्पर क्या की, इसने क्रिया की। परस्पर क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ के साथ, एक जैसे ही पदार्थ हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी किसी एक पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इज दैट क्लियर? इसी को हम रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, अभिकारक। तो इसके क्या पार्ट, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। रासायनिक, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखता हूँ, अभिक्रिया के 2 पार्ट होंगे। एक तो क्या हो जाएगा, अभिकारक। दूसरा क्या हुआ, उत्पाद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इंग्लिश में जानना देखिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, यानी जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्पाद बनता है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी एक डेफिनेशन यहाँ से और भी निकल करके आ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए, मैंने यहाँ से ले लिया, एक कोई ले लिया कंपाउंड पदार्थ या यौगिक ए ले लिया, ठीक है ना। और इससे क्या बना, दूसरा मैंने इसमें क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये कंपाउंड क्या है, ए है, यानी इसके बीच में क्या है, बॉन्ड है। हमको पता है कि रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी अणु हैं वो क्या होते हैं, उनके परमाणुओं के बीच कोई ना कोई बॉन्ड जरूर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बॉन्ड है, ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बी और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए बॉन्ड टूटेगा, इसका भी देखिए बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। और ये क्या बना लेंगे, ए सिंगल बॉन्ड बी। यानी क्या हुआ, जो अभिकारक हैं इनके जो बॉन्ड हैं ये क्या हो गए, बॉन्ड टूट गए, और उत्पाद में क्या हो गए, नए बॉन्ड बन गए, ठीक है ना। इसको आप बैलेंस की कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ए हैं, यहाँ पर 2 बी हैं, तो इसको क्या करेंगे, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब क्या हुआ, एक डेफिनेशन और भी देखिए निकल करके क्या आ जाएगी, यानी एक डेफिनेशन आ जाएगी निकल करके, यानी ओल्ड बॉन्ड का, पुराने बंधों का टूटना और नए बंध का बनना क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारकों के पुराने बंध का टूटना और उत्पाद में नए बंध का बनना क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से हम दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा,
यानी एक पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें दो एक अभिकारक होते हैं जो परस्पर क्रिया करते हैं, उनको अभिकारक कहते हैं, और दूसरे पदार्थ को जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो रासायनिक क्रिया में कई अभिकारक और कई उत्पाद हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अभिकारक की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण क्या है और इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। तो व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक गुणांक या स्टोइकोमेट्री? क्या होता है, जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी रिएक्शनों की क्या है, कोई ना कोई स्टोइकोमेट्री है। स्टोइकोमेट्री का अर्थ समझने के लिए पहले हम एक दो एग्जांपल देखते हैं रिएक्शंस के। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल तो लिखता हूँ, 2A प्लस 2B, यहाँ पर क्या बन गया 2AB। बॉन्ड होंगे इनके बीच में, A और A के बीच में बॉन्ड होगा, B और B के बीच में बॉन्ड होगा, यहाँ A और B के बीच में बॉन्ड होगा। ठीक है ना? इस एग्जांपल को देखिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन से, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया का निर्माण होता है। तो देखिएगा यहाँ पर इस रिएक्शन में ए के देखिए जो अणु या परमाणु जो भी है ए हैं, इसके कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। यहाँ पर कितने अणु हैं, इसके 2 अणु हैं। और यहाँ पर जो उत्पाद जो बन रहा है इसके 2 अणु तो प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन में आप देखिएगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl में H2 के देखिए कितने अणु हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब कितने अणु हैं, 1 अणु है H2 का। यहाँ पर देखिए Cl2, यहाँ पर कोई भी अणु आपको नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने अणु हो गए, 1 अणु हो गए। और यहाँ पर कितना HCl देखिए फॉर्म हो रहा है, 2HCl, यानी HCl के यहाँ पे कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए। यानी इसका 1 अणु हो गया, इसका 1 अणु हो गया, और ये कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा इस रिएक्शन में इसका 1 अणु बन रहा है, 1 अणु यहाँ पे है N2 का, कोई नहीं तो 1 अणु है। इसके कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। यहाँ पर देखिए कितने अणु अमोनिया बन रही है, 2NH3 फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 अमोनिया के अणु हो गए। यानी इसका 1 हो गया अणु, इसका 3 हो गया, इसके 2। हम क्या करेंगे, इसको हम अणु की फॉर्म में ना लिख करके किसकी फॉर्म में लिखेंगे, मोलों के रूप में। यानी ये मान लेते हैं यहाँ पर इसका 1 मोल हो गया, इसके 3 मोल और इसके 2 मोल। यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, 1 मोल H2 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, 2 मोल HCl बना रहे हैं। ठीक है ना? अगर मैं इस रिएक्शन को क्या करना है, अगर आप बैलेंस नहीं किया तो बैलेंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो रिएक्शन क्या है, वो गलत है, अपूर्ण है। अब देखिएगा, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हो गए N2 और H2, और उत्पादों, किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों को प्रदर्शित करने वाले पूर्णांकों को या पूर्ण अंकों को क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो संख्या जो लिखी हुई है, जो भी बैलेंस रिएक्शन है, जो संतुलित समीकरण है, उसमें जो अणुओं की संख्या है या जो मोलों की जो संख्या है, ठीक है ना, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। यानी इनके बीच में क्या होता है, अभिकारकों और उत्पादों के बीच मोलों का क्या होता है, एक सरल अनुपात होता है। इसे हम स्टोइकोमेट्री कह सकते हैं, या इसको हम स्टोइकोमेट्रिक अनुपात भी कह सकते हैं। आपने बहुत सारी रिएक्शन तो लिखी होंगी, आपने कभी अपूर्ण रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी जो बैलेंस ना हो। बैलेंस करना जरूरी होता है रिएक्शन को। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो फॉलो नहीं होगा। भाई अगर जैसे मैं रिएक्शन तो लिख दूँ, H2 प्लस
O2 गिव्स H2O। क्या रिएक्शन सही है? H2 + O2 गिव्स H2O, ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि क्या है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। अगर इसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो आपने रासायनिक संयोग के जो नियम पढ़े थे, यहाँ पर देखिए H2 का कितना अणुभार होता है, 2 होता है, ग्राम में मान लूँ मैं 2 ग्राम हो गया। O2 का कितना हो गया, 16 दूनी 32, इसका कितना बना, 18 बना। यानी इसके 2 ग्राम, इसके 32 ग्राम प्लस 18 ग्राम, तो कितना हुआ, 32 और 2 34 हुआ, और ये कितना हो गया, 18। तो क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हमारी गलत है। इसीलिए क्या है, सभी रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। यानी अगर कोई बच्चा कहे रिएक्शन अगर ऐसी छोड़ दे रिएक्शन तो क्या दिक्कत है, तो गलत है। तो क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, और जो बैलेंसिंग कफिशिएंट होंगे, बैलेंस करने के लिए जो हम गुणांकों का जो हम यूज करेंगे, वो जो गुणांक होंगे वही क्या कहलाते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। यानी जैसे इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक दी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बैलेंस करूं, यहाँ पे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, फिर यहाँ पर 2 क्या बन जाएगा, 2H2O। रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसका भी तो पालन करेगी रिएक्शन। 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 और 4 36, 18 दूनी 36। यानी अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4 ग्राम प्लस 32 और 2 गुणा 18, कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। ठीक है ना। तो हमको पढ़ना क्या है, अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक किसे कहते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक का मतलब क्या हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के मोलों को प्रदर्शित करने वाले पूर्णांकों को, जो पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होंगी, वो क्या कहलाती हैं, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहलाती हैं। स्टोइचियोमेट्री जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्टोइचियोमेट्री अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आपके आगे के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, या किसी अभिक्रिया की स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, ये आप शायद समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा। 1 2 और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और आपको क्या करना है, उसके स्टोइचियोमेट्री बतानी है। तो डेफिनेशन देखिए क्या हो गई, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों को प्रदर्शित करने वाले पूर्ण अंकों को स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए 2 4 हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है Zn + H2SO4, ये तनु है डाइल्यूट, यानी 1 मोल यहाँ पर देखिएगा Zn का आपको कितना परमाणु दिखाई दे रहा है, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो। H2SO4 से कितने क्रिया कर रहा है, H2SO4 के 1 अणु से क्रिया कर रहा है, और क्या बना रहा है, 1 अणु ZnSO4 और 1 अणु H2 बना रहा है। इसी तरह से N2 का देखिएगा यहाँ पर कितने अणु हैं, N2 के यहाँ पर 1 अणु है, यानी इसको हम 1 अणु के रूप में लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, और अमोनिया कितने अणु बन रहा है, 2 अणु बन रहा है। हम इसको मोल के भी रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका 1 मोल हो गया, इसके 3 मोल और इसके अमोनिया के 2 मोल, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। यानी इसका स्टोइचियोमेट्री क्या हो गया, यानी अभिकारक के जो अणु हो गए या मोलों की संख्या कितनी हो गई, N2 का 1 स्टोइचियोमेट्री हो गया, H2 की 3 हो गई और अमोनिया की 2 हो गई। यानी यहाँ पर जो कफिशिएंट जो लिखा होगा, जो गुणांक जो लिखे होंगे, भाई स्टोइचियोमेट्री हो गया। इसी तरह से Zn का कितना हो गया, 1, H2SO4 का भी कितना हो गया, 1, ZnSO4 का 1 और H2 का भी 1 हो गया। इज दैट क्लियर। दूसरा, हम इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें, ये 1 मोल में कितने नाइट्रोजन होते हैं,
ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यानी 1 मोल जो क्वांटिटी होती है वो किसके बराबर होती है? कोई भी अगर पदार्थ है वो 1 मोल जो होता है वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब कितना हो गया? ये 1 Na हो गया। ये कितने Na के बराबर हो गया? 3 Na के बराबर हो गया। ये 2 Na के बराबर हो गया। यानी इसमें कितने अणु हो गए? Na की वैल्यू हमको मालूम है। Na बराबर कितना होता है? शायद सभी को पता है। तो Na इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। आवागाद्रो संख्या Na फॉर क्या है? नंबर ऑफ आवागाद्रो। और आवागाद्रो संख्या किसके बराबर होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होती है। यानी कोई भी स्पीसीज है उसके 1 मोल में जो संख्या होती है अणु, परमाणु या आयन की, वो किसके बराबर होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर। मतलब क्या हुआ? यानी इसमें N2 के कितने अणु हो गए? 1 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसी तरह से H2 के कितने हो गए? 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसी तरह से अमोनिया के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। अभी हम लोग क्या है? न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें संबंध निकालना पड़ेगा। अणु के बीच में संबंध होगा, या ग्राम या मोल के बीच में होगा, या ग्राम और मोल के बीच में होगा, या आयतन और मोल के बीच में होगा। तो इस तरह से क्या है, स्टोइकोमेट्रिक पर बहुत सारी गणनाएं हैं, वो हम लोग करेंगे। आपको क्या करना है? इसका स्टोइकोमेट्री देखो बताना है। स्टोइकोमेट्री आपको बताना है। मैं रिएक्शन लिखता हूं। पहला CaCO3 प्लस 2HCl gives CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो आपको उसमें स्टोइकोमेट्री सबका बताना है। इसका कितना होगा? 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 1, इसका 2, 1, इसका 1, इस तरह से। दूसरा N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। इसमें आपको स्टोइकोमेट्री बताना है। N2 का कितना है, O2 का कितना है और NO का कितना है। थर्ड CH3 COOH यानी एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH CH3 COO C2H5 प्लस H2O। इज दैट क्लियर? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हो गए। लिखना आपको कैसे है? जैसे इसका स्टोइकोमेट्री कितना हो गया, इसमें एक लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। स्टोइकोमेट्री क्या हो गया? इसी तरह से आपको ये भी करना है। 1,1,1,1 इस तरह से आपको लिख देना है। समझ जाएंगे। इसका 1 हो गया, इसका भी 1, इसका 1, इसका 1। ऐसे इसका क्या लिखेंगे? 1,3,2। इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्री क्या हो जाएगा? 1,3,2। इसी तरह से आपको क्या करना है? 3 एग्जाम्पल करने के बाद मुझको सेंड करना है। ये तीनों एग्जाम्पल क्या करना है अभी आप करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।